जम्मू कश्मीर का त्राल इलाका, यूं तो ये पूरा इलाका आतंकियों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकी बुरहान वानी इसी इलाके का मूल निवासी था। उसके एनकाउंटर के बाद से ही इस इलाके में अशांति थी। यहाँ के लोग सेना पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन मार्च 2017 का वो दिन अलग था। इस इलाके के बहुत सारे लोग लगातार यहाँ मौजूद सेना के 42 RR कैंप में कॉल कर रहे थे। अलग अलग जवानों को कॉल आ रहा था। हर कोई यही पूछ रहा था कि खान साहब कैसे हैं, वो बच तो जाएंगे ना। एक बच्चे ने कॉल पर अपनी लड़खड़ाती हिंदी में कहा, खान साहब को यहाँ भेज दो, हम उन्हें ठीक कर देंगे। खान साहब नाम और लोगों के अंदर इसके प्रति लगाव, ये व्यक्ति कोई समाज सेवी लग रहा था। लेकिन वो उसका हालचाल पूछने के लिए आर्मी वालों को क्यों कॉल कर रहे थे? आखिर कौन है ये खान साहब और क्या हुआ है इस खान साहब के साथ? दरअसल इस खान साहब कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना के जाबाज मेजर ऋषि आर हैं, जिन्हें इलाके के लोग प्यार से खान साहब कहते हैं। लेकिन मेजर ऋषि को हुआ क्या है जो गांव वाले इतना चिंतित हैं? चलिए आज आपको भारतीय सेना के डेडपूल कहे जाने वाले मेजर ऋषि की वो कहानी बताते हैं, जिसमें सैकड़ों राउंड गोलियां हैं, करीब 40 किलो IED बम है, 2 खूंखार आतंकवादी हैं और मेजर ऋषि का गोलियों से उड़ा हुआ आधा चेहरा है। और पागलपन तो इस कहानी में हद से ज्यादा है। मेजर ऋषि और उनके 42 RR के साथियों ने एक मेडिकल कैंप लगाया था, जहां गांव के लोग अपनी बीमारी का उपचार कराने आ रहे थे। ये कैंप अक्सर लोकल लोगों में तालमेल बैठाने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए लगाए जाते हैं। मेजर ऋषि कतार में खड़े लोगों को कभी चाय पिला रहे थे तो कभी वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में वो बच्चों से कसम खिलवाते कि वो कभी भी भविष्य में आतंक के रास्ते पर नहीं जाएंगे। उधर सारे इलाके में मेडिकल कैंप की खबर फैल गई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी और दिन चढ़ता जा रहा था। तभी मेजर ऋषि को एक मैसेज मिलता है। दोपहर 3 बजे के बाद मेजर ऋषि को कर्नल नीरज पांडे का फोन आता है। उन्होंने 1 महीने पहले ही 42 RR के CO का पदभार संभाला था। उन्हें बताया कि आकिब मौलवी के बारे में एक इनपुट मिली है। आकिब मौलवी एक आतंकवादी कमांडर था। पिछले 1 महीने से मेजर उसे खोज रहे थे, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता था। खबर मिलते ही मेजर ऋषि ने अपनी एक क्विक रिएक्शन टीम तैयार की और बिना वक्त गवाए हाफू गांव की तरफ निकल गए, जो कि त्राल इलाके में पड़ता था। क्योंकि सेना की RR कंपनियां हर जगह अपने साथ सारा सामान लेकर चलती हैं। वो सामान जो किसी भी मुठभेड़ या घेराबंदी और खोजी अभियान में जरूरी हो सकता है। उस सामान में हथियार, गोला बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट तथा IED जैसे खतरनाक हथियार शामिल होते हैं। आतंकी आकिब भी बुरहान वानी की तरह ही खूंखार और खतरनाक था, और उसकी खासियत थी कि वो हर बार बच के निकल जाया करता था। और इस इलाके का सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला वो आतंकी था। इधर मेजर ऋषि संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ते हुए सोच रहे थे कि आज भी अगर आतंकी आकिब मौलवी निकल गया तो उसका मनोबल और भी बढ़ जाएगा, जो कि उसे और भी खतरनाक बना देगा। इतने में पता चलता है कि संदिग्ध स्थान के पास पत्थरबाजी शुरू हो गई है। ये आतंकियों को बचा निकलने के लिए एक साजिश थी, जिससे जवानों का ध्यान भटके। लेकिन CRPF और JK पुलिस ने किसी तरह पत्थरबाजी भीड़ को संभाल लिया था। मेजर ऋषि और उनके साथी जवान गांव के हर घर की तलाशी में जुट गए। आधे घंटे तक ये चलता रहा। आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। स्थानीय लोगों से मदद की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तभी मेजर ऋषि ने देखा कि कुछ लोग गांव के किनारे पर खड़े हैं और वो सब मेजर को ही लगातार घूर रहे हैं। उनमें से एक की नज़र वहां से 200 मीटर दूर पर बने एक घर की ओर जाती है। मेजर ऋषि रुकते हैं और पलट कर देखते हैं। अभी भी वो सारे लोग उन्हें ही घूर रहे थे। उनमें से फिर उसी आदमी ने अपनी थोड़ी को ना के बराबर हिलाकर एक घर की ओर इशारा किया। मेजर ऋषि ने तुरंत उस घर को अपने साथियों के साथ घेर लिया। अभी पता नहीं था
कि अंदर कितने आतंकी हैं और आतंकी हैं भी या नहीं ये भी नहीं पता था। तभी मेजर चिल्लाते हुए आतंकियों से कहते हैं कि अपने हथियार डाल दो, वो उन्हें नहीं मारेंगे। लेकिन आतंकियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें उन्हें सिखाया जाता है कि किसी भी हाल में पकड़ना नहीं जाना है। आतंकी आके मौलवी और उसका साथी उसामा घर की दूसरी मंजिल से फायरिंग खोल देते हैं। वो लगातार अपनी पोजीशन बदल बदल कर फायर करते हैं। इधर से भी जवाबी फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलीबारी के तरीके से समझ आ रहा था कि आतंकी लंबी मुठभेड़ के इरादे से हथियार लाए हैं। लगातार ये आतंकी रुक रुक कर फायर कर रहे थे। एनकाउंटर स्टार्ट हुए अब लगभग 4 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी भी मेजर ऋषि और उनके साथी जवानों को कोई भी सफलता नहीं मिली थी और सूरज अब बिल्कुल डूबने की कगार पर खड़ा था। अंधेरा मतलब आतंकियों के लिए बच निकलने का मौका और मेजर ऋषि के लिए एक और असफलता जिसे वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। मेजर ऋषि तभी आईडी ब्लास्ट से घर के अंदर घुसने का प्लान बनाते हैं। प्लान को सीओ की मंजूरी मिल जाती है। आईडी एक्सपर्ट 15 किलो का एक विस्फोटक तैयार करते हैं। मेजर ऋषि उस आईडी को लेकर एक बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ दीवार को फांदकर घर के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं। पीछे से उनका बडी आवेश कुमार उन्हें कवर फायर देता है। मेजर घर के सामने वाली दीवार पर आईडी प्लांट कर देते हैं और एक जोरदार धमाके के साथ दीवार को उड़ा दिया जाता है। इसी धमाके से एक पत्थर उड़कर मेजर ऋषि के हेलमेट के नीचे लगता है, जो कि एक नस पे लगता है। देखते ही देखते खून चेहरे से निकलना शुरू हो जाता है। मेजर को साथी जवान वहां से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस खून से ज्यादा जरूरी है आज इस आतंकवादी का मारा जाना। उधर आधा घर अब धमाके से मलबे में तब्दील हो चुका था, लेकिन आतंकी अभी भी जीवित थे। वो लगातार दूसरी मंजिल से हमला कर रहे थे। मेजर ऋषि ने इस बार पेट्रोल बम को घर में फेंककर उसमें आग लगा दी थी। उन्होंने सोचा कि आतंकी बाहर भागने का अब प्रयास करेंगे, तब उन्हें बाहर ही दबोच लेंगे। लेकिन आग थोड़ी देर बाद बुझ गई और एक बार फिर से वो असफल हुए। आतंकी अभी भी अंदर थे और लगातार फायर कर रहे थे। अब ये आतंकी हर बढ़ते घड़ी के कांटे के साथ चुनौती बनते जा रहे थे। उस दिन घायल मेजर ऋषि के अंदर ऐसी ऊर्जा को देखकर हर कोई हैरान था। मेजर ऋषि इस बार फिर से आईडी धमाका कर घर को पूरी तरह गिराना का प्लान बनाते हैं और एक्सपर्ट्स को 15 किलो के 2 विस्फोटक तैयार करने के लिए कहते हैं। सीओ कहते हैं कि ये काम कोई और जवान भी कर सकता है। ऋषि जवाब देते हैं, बेशक कर सकता है, लेकिन मैंने अपने जवानों से वादा किया है कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरा कोई साथी जवान घायल या ताबूत में बंद होकर अपने घर नहीं जाएगा। उनके तरफ आने वाली हर एक गोली को मेरा सीना भेदना होगा। मेजर ऋषि ने उन 2 आईडी को प्लांट करने से पहले अपनी मां को वहां से 3500 किलोमीटर दूर केरल कॉल किया। घड़ी की सुई रात के 12 बजे से थोड़ी सी आगे खिसक चुकी थी। माँ आमतौर पर इतनी रात को सो जाया करती थी, लेकिन आज माँ जाग रही थी। फोन उठाते ही उन्होंने माँ से पूछा, आवाज आ रही है ना? पीछे से गोलियों की आवाज सुन माँ घबरा गई। माँ के हाथ से फोन फिसलकर जमीन पर जा गिरा। माँ ने खुद को जब तक समेटा तब तक ऋषि ने फोन काट दिया। ऋषि सिर्फ अपनी मां की आवाज सुनना चाहते थे। मेजर ऋषि ने दोनों आईडीज को अपने हाथ में उठाया और घर की तरफ चल दिए। वो कोहनी के बल घर के अंदर दाखिल हुए और जगह तलाशने लगे आईडी को फिट करने के लिए। एक पत्थर उन्हें दिख गया जिस पर वो आईडी सेट करके वापस रेंगते हुए बाहर आने लगे। अपने साथियों को उन्होंने आदेश दिया रेडियो सेट पर और कहा कि 30 सेकंड तक उल्टी गिनती शुरू कर दो और फिर धमाका कर देना। अभी मेजर ऋषि घर के बाहर आने ही वाले थे और धमाके में 10 सेकंड और रह रहे थे। तभी मेजर ऋषि ने धमाका करने से अपने साथियों को रोक दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो अगर आईडी को घर के और अंदर लगा देंगे तो धमाके से घर बुरी तरीके से उड़ जाएगा और आतंकियों के बचने को कोई भी उन्हें मौका नहीं मिलेगा।
मेजर ऋषि फिर अंदर गए और विस्फोटक को दूसरी जगह ले जाने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई परछाई है। जब तक मेजर पलट कर देखते, उधर से गोलियों की बौछार हुई। मेजर ने तुरंत रिएक्ट किया और अपनी गन से फायर किया, जिससे वो आतंकी वहीं पर गिर पड़ा। लेकिन इस बीच मेजर ऋषि को 3 गोलियां लगी। एक गोली ने उनके सिर पर पहने हुए हेलमेट को उड़ा दिया। 2 और गोलियां उनके नाक और जबड़े में लगी, जिसने उनके चेहरे के अधिकांश हिस्से को भेद दिया था। इतनी गंभीर हालत में भी वो होश में थी। वो रेंगते हुए घर के बाहर आए। उनके बड़ी जवान आवेश घर की तरफ भागे और आधे रास्ते में उन्हें उठाने लगे। तभी मेजर ऋषि खुद ही उठ खड़े हुए। सब ये देखकर स्तब्ध थे कि मेजर ऋषि के चेहरे को आखिर ये हुआ क्या है। इसके थोड़ी ही देर में दोनों आतंकी मारे जा चुके थे। मेजर ऋषि को जीप में बैठाकर नज़दीकी हेलीपैड पर ले जाया गया। उनके साथ जो डॉक्टर प्राथमिकी उपचार के लिए बैठे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इनका उपचार करें, क्योंकि जो चोट मेजर ऋषि को लगी थी वो बिल्कुल असाधारण थी। हेलीकॉप्टर से श्रीनगर 92 बेस अस्पताल ले जाया गया। मेजर की पत्नी मेजर अनुपमा को कॉल कर जानकारी दी गई। वो सेना में ही डॉक्टर हैं। मेजर अनुपमा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। मेजर ऋषि को जब डॉक्टरों ने देखा तो वो बिल्कुल हक्के बक्के रह गई। वो बार बार मेजर ऋषि से पूछ रहे थे, तुम जागे हो ना? मेजर ऋषि कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए अपने हाथ उठा करके वो थम्स अप कर इशारा बता रहे थे कि हाँ, मैं होश में हूं। इस देश के बेहतरीन डॉक्टर जो मृत्यु की शैया पर पड़े हुए व्यक्ति को भी वापस लाने के लिए प्रशिक्षित थे, आज पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे थे। खून बहुत बह जाने के कारण अब मेजर ऋषि की नज़र धुंधली पड़ चुकी थी। उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। करीब 45 दिनों तक वो उठ नहीं पाए, ना ही एक शब्द बोल सके। वो मुंह और नाक से सांस तक नहीं ले सकते थे। खाने के लिए भी गले में एक पाइप डाली गई थी। वजन 20 किलो कम हो चुका था। हड्डियों और चमड़ी के बीच का मांस मानो सूख गया था। तो माँ को पत्नी अनुपमा ने कहा कि ऋषि के सामने हौसला मत खोना। जिसका बेटा इतना हिम्मत वाला है, उसकी माँ के हौसले की तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते। इसी बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी भी उनसे मिलने पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाया। मेजर ऋषि को मॉडलिंग का बहुत शौक था, लेकिन अब वो अपने उस शौक को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के बाद भी वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं। मेजर ऋषि का ये बचपन का सपना था कि वो हथियार उठाकर एक योद्धा की तरह देश की रक्षा करें। तभी तो केरल के कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद उनकी जॉब बिजली विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर लग गई, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिर एयर इंडिया में भी नियुक्ति मिली, वो भी उन्होंने छोड़ दी। और फिर 2010 में वो IMS से पास आउट होने के बाद भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। कुछ साल राजस्थान के मरुथल में सेवा दी। उसके बाद UN पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बनकर वो कॉन्गो चले गए। इसी बीच उनकी शादी मेजर अनुपमा से हुई। जब वो कॉन्गो से वापस भारत आए तो उन्हें अपने सपनों को साकार करने वाली जगह पोस्टिंग मिली, और वो जगह थी श्रीनगर। उन्हें RR को चुनना था और उन्होंने वही किया। उन्होंने अपने CO से कहा कि सर, उन्हें स्टाफ सदस्य की तरह कहीं ना भेजें, बल्कि मैदान में लड़ने के लिए भेजें। मेजर ऋषि की मां ने उनसे कहा था कि अगर तुम सेना में भर्ती होना चाहते हो तो तुम्हें अपने आदमियों की अगुवाई करनी होगी। अगर तुम जख्मी भी हो जाओ तब भी तुम्हें सबसे आगे रहना होगा। उनकी कही हुई ये बात मेजर को हमेशा याद रहती है। शायद यही कारण है कि उस रात, उस घटना से पहले मेजर ने अपनी मां को फोन किया था। अगस्त 2017 में अपने चेहरे के निचले हिस्से को काली पट्टी से ढके हुए मेजर ऋषि ने स्वतंत्रता दिवस पर सेना मेडल ग्रहण किया, लेकिन भविष्य अभी भी निर्मम प्रश्न चिन्ह बना हुआ खड़ा था और उनके मन में सवाल था, मैं फिर से कश्मीर जाना चाहता हूँ। मेजर ऋषि ने कहा, मैं फिर से लड़ाई के मैदान में जाना चाहता हूँ। मैं अपने लिए बचे हुए सभी विकल्पों पर विचार करना चाहता हूँ, NSG पर भी। मुझे अपने हाथों में हथियार लेकर फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।